नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं दिल्ली में, और आप जो तमाम मेरे पीछे देख रहे हैं ये किसान हैं। एमएसपी को लेके और कई तमाम मांगों को लेके जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। हज़ारों की तादाद में जो है वो किसान यहाँ मौजूद हैं, और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो है वो किसान यहाँ आए हैं। क्या मांगे हैं जान लेते हैं, कुछ किसानों से बात करते हैं कि किन मांगों को लेके वो अब दिल्ली का दोबारा रुख कर रहे हैं, क्या मांगे हैं मौजूदा सरकार से। किसानों को दोबारा दिल्ली आना पड़ रहा है, किन मांगों को लेके दिल्ली आए हैं, कहाँ से आए हैं, नाम बताएं अपना। ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ जी। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਪੰਥ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਤਾ। ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ यूपी, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੀ ਐਨ ਲਿਖਤੀ नहीं लेंदे रूप च, उन्ना चेर किसान ये जान के नहीं। तो केवल एमएसपी के पहले भी एमएसपी को लेके तमाम चीज़ें आपने करी थी, कानून वापस करवाए थे, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ये आए हैं कि ना झूठ बोलिया कि तुसी जाओ तो मैं थोड़े जो कुछ है कर दूंगा। की बंदे का तबाह रह गया था। मंत्री आ साडा बनया है, असी बनाया। किसान नेता भी थे उस टाइम पे, उन्होंने सहमति जताई थी, तभी आंदोलन खत्म हुआ था। ताही तो जताई थी, जे इन्हें कहा थीगा भी कोई गल नहीं, जो मैं थोड़ा हैगा एमएसपी भी दूँ, आ भी करूँगा। बिजली का नवा कम लाया, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਾ ਲੈਣੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹੈ। तो साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम वादे किए थे सरकार ने वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और भी कुछ किसानों से बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी समस्याएं हैं और कहां से वो आए हैं। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। कहां से है रतन जी? हम आए नोएडा गौतम बुद्ध नगर। क्या हुआ ऐसा दोबारा किसानों को दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है? दोबारा ये पड़ो कि किसान भी आपका बहुत परेशान है, ना कोई बिजली के बिल माफ़ करे, ना कोई बम्बे में पानी। किसान कतई सुनना रही, और बस अपनी वाह में लग रहे हैं, खाने कमाने में ही। कोई काम की किसान की कोई इज्जत ना समझ रहे। किसानों ने आंदोलन किया था, इतने लोग मरे थे, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चल गया, उसके बाद आप लोगों ने आंदोलन ख़त्म किया था, तो दोबारा कितनी जल्दी क्या समस्या होगी? वो आंदोलन से कुछ राहत नहीं मिली? वो जो शर्त इन्हें बताई, उन्होंने एक भी इन्हें कबूल ना करी, ना को धरातल पे लाए उसको। और किसान डामाडोल कर दियो, बिखेर दियो। इनने जो एकजुट हो बिखेर दियो है, किसी में फूट डाल के, किसी में जो है का बहका के, और किसान की कोई समस्या कैसी भी हल ना करी आज तक। अच्छा, तो ये कह रहे हैं जो पिछले जो धरना हुआ था किसानों का, उसमें किसान जो हैं वो बिखेर दिए गए हैं। हाँ जी। जो एकजुटता थी किसानों की वो ख़त्म हो गई है, ऐसा आपके साथी कह रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? या में राय एकता तो ख़त्म नहीं हुई, हाँ। ये थोड़ी कह गए हैं। बिखेर दिए। हाँ, एकता वैसे नहीं बिखरी है, आज भी एकजुट है किसान, लेकिन समस्या पे समस्या बढ़ती जा रही है। तो पहले जो धरना दिया था, साल भर चला, 700 से ज़्यादा किसान मरे हैं उसमें, कुछ राहत नहीं मिली उससे, आंदोलन से? नहीं, उससे कुछ राहत नहीं मिली। क्या फ़ायदा मिला उससे, बताओ? कोई रोजगार नहीं मिटा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अच्छा, क्या राहत मिला उससे? तो आपके जो साथी हैं और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनय तालन। जी विनय जी, लोग कुछ ये कह रहे हैं कि जो पहले धरना हुआ था किसानों का, भाई दोबारा किसानों को दिल्ली का रुख करना पड़ा है। पहले धरना दिया था, साल भर से ज़्यादा चला, 700 लोगों से ज़्यादा मरे। कुछ लोगों का ये कहना है, आपके साथियों का, कि उस धरने के बाद से जो किसान की एकता है वो छिन भिन हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखो, कोई छिन भिन नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें 13 महीने जो हमने धरना दिया, उसमें हमें दिया क्या? हमारा एक मांग थी सबसे पहले कि एमएसपी हमारी गारंटीड होनी चाहिए। भाई एमएसपी से अगर कोई नीचे खरीदता है
तो उसके लिए सबसे बड़ा दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो हमारी मांग थी वो तो उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया। भाई जो काले कानून उन्होंने दिए थे, हमने तो मांगे नहीं थे, वो उन्होंने वापस ले लिए। हमारी तो एक ही मांग थी, एमएसपी गारंटेड, और उसी के लिए आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ 57 संगठनों का संयुक्त मोर्चा आज यहाँ आया हुआ है। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का राष्ट्रीय सचिव विनय तालान हूँ, और इस लड़ाई को जब तक हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी हम इसे लड़ते रहेंगे, बार बार दिल्ली आते रहेंगे। चाहे बेशक हमें पिछली बार 700 किसान मरे, और हमें जो 7000 का बिल देना पड़े, हम एमएसपी इन पैसे लेके रहें। तो क्या लगता है, मतलब आज इस बार आप इकट्ठा हुए हैं, एक साल अब दोबारा तैयार कमर कसनी पड़ गई, एक साल दोबारा आप लोग। भाई एक बात बताओ, इन्होंने हमें जब 3 काले कानून वापस लिए थे, इन्होंने ये कही थी कि हम समिति बना रहे हैं और हम तुम्हें एमएसपी की गारंटी देंगे। इन्होंने आज तक उस पर एक कदम भी आगे को नहीं बढ़े हैं, तो हमें तो फिर आना ही पड़ेगा। और जो आपके किसान नेता पहले रहे हैं वो तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो उनमें मतलब छिन भिन भी हो गए थे, कुछ नहीं विवाद देखने को मिला था। ये तो इन सरकार की अपनी नीति है कि कहीं छिन भिन दिखा देते, नहीं तो वही नेता आज भी है और वही किसान यूनियन पहले भी थे। सभी लोग, ये तो सरकार अपनी नीतियों को दबाने के लिए हमें फूट घेरने का प्रयास करती है कि ये साथ में नहीं है, वो साथ में नहीं, जबकि हम आज 57 संगठन हमारे साथ हैं। आप गिन लो, पहले जबकि 40 थे, आज 57, हम 15-17 संगठन और हमारे साथ आए। क्योंकि देखिए उसके बाद इलेक्शंस भी है, पंजाब में सरकार बन गई, लोगों ने कहा कि राजनीति के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो कुछ किसान नेता थे वो आने वाले चुनावों को लेके और अपनी सत्ता में चुनाव लड़ने के लिए वो इन्फ्लुएंस हुए, ऐसा आरोप लगे थे। नहीं देखो, 1-2 हुए हैं, मैं उनका नाम तो लूँगा नहीं, क्यों आपको भी पता है, और ये तो आदमी की अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। भाई उसमें क्या कर लेगा व्यक्तिगत में, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी जो उन्होंने चुनाव लड़े, और चुनाव में पता नहीं हारे या जीते वो जाने। हमारी लड़ाई किसानों की है, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे, चाहे बेशक हमें भी बलिदान देना पड़े। कैसे देखते हैं आप किसान जो हैं, अभी दोबारा आप लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं, क्या कैसे चुनौतियां देखते हैं सामने, क्या क्या चुनौतियां लगती हैं आपको जो आने वाली हैं? क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार शर्मा। तो कैसी चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं? चुनौतियाँ खूब बढ़िया आने वाली हैं, खूब कड़ा समय चल रहा है। ये सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार की नीतियां हैं। अब वो कितने अवरोध पैदा करती हैं, हमें लड़ाई लड़नी है, आगे तक लड़ते रहेंगे। जी क्या कह रहे हैं, नाम बताएं। धर्मेंद्र नाम है जी। जी धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं? जी सर, कुछ मिलता तो है नहीं, किसान खेती करता है, उसे मिलता कुछ नहीं है, उसका लागत का मूल्य कुछ मिलता नहीं है, और सरकार की नीति जो किसान के प्रति है ना, एमएसपी को लेके पहले आप लोगों ने करा था धरना, वही जैसे की तैसे सिचुएशन बनी हुई है। सिचुएशन वैसी बनी हुई है सर, और किसान को कुछ मिलता नहीं है। हालत बहुत ज़्यादा खराब है किसान की, कर्ज के नीचे दबा हुआ है किसान, जो भी मतलब कर्ज लेता है बैंकों से उसे भी नहीं दे पाता है किसान, तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाता। आज आप लोग यहाँ पे धरना देना, उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम देखो, जो भी हमारे राष्ट्रीय ज्ञापन देने आए या तो हम, और जो भी हमारे नेता लोग डिसाइड करेंगे उनके साथ हैं हम जी। देखिए जैसे कि तमाम जो किसान हैं वो बता रहे हैं, एमएसपी को लेके मेन जो है इनका मांग है। पहले भी धरना दिया, 1 साल धरने पे रहे, 700 से ज़्यादा किसान मरे, जो काले कानून बताए जा रहे थे वो वापस ले लिए, लेकिन किसान की जो समस्या है वो आज भी जैसे कि तैसी ही बनी हुई है। तमाम लोग जो अलग अलग राज्य के हैं आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, कहा जा रहा है ज्ञापन देने आए हैं। अब किस हद तक सरकार सुनेगी और कितनी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा किसानों को, ये समय ही तय करेगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।